एवरीवन, मेरा नाम है आरती ठाकुर और मैं हूँ एक लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच। आज का ये वीडियो मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो जाने वाला है ऑन माय यूट्यूब चैनल, व्हिच मींस आई एम ऑफिशियली इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ टू द वर्ल्ड एज अ लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फिफ्थ डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के बारे में। क्या है ये? बहुत सारे लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, बिट्स एंड पीसेस में जानते होंगे या शायद बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। लेकिन ये कुछ ऐसा है जो अभी इसी वक्त हो रहा है, काफी समय से चल रहा है, बट अब जो इस इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। इसका क्या मतलब कि हमारी जो अर्थ है 3D से 5D की शिफ्ट से गुजर रही है। वी आर इन द ट्रांजिशन फेज जहाँ पर हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी, अर्थ की एनर्जी फ्रीक्वेंसी 3D से 5D होने वाली है, हो रही है इनफैक्ट। बिफोर वी डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड आगे फुल सीरीज आई एम गोइंग टू बी मेकिंग कि ये शिफ्ट एक्चुअली है क्या, ये हमारे पे असर कैसे करेगा, ये ऑलरेडी कैसे कर रहा है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आज हम अपने में ठीक कर सकते हैं ताकि इट्स शिफ्ट से हम थोड़ा स्मूथली ट्रांजिशन हो सके। एंड एज अ लाइफ कोच मुझे ऐसा लगता है ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है, आई जस्ट वॉन्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस। जो भी ये शिफ्ट होने वाला है वो बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये टाइम, ये समय, ये ट्रांजिशन फेज हमारे लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन ऑफ दिस ग्रुप। लेट्स डीप डाइव इनटू दिस वीडियो। अगर हम थर्ड डायमेंशनल रियलिटी को समझने की कोशिश करें तो वो आज का समय और आज से पहले का समय है जो हमारी रियलिटी है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसमें 5 चीज़ें आती हैं टू अंडरस्टैंड। अगर इसको हम कैरेक्टराइज करें तो 5 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड डायमेंशनल रियलिटी को समझने के लिए फर्स्ट कैरेक्टर है सेपरेशन। ठीक है, द फीलिंग ऑफ बीइंग सेपरेट फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल। इसका मतलब है कि हम एक दूसरे से अपने आप को अलग समझते हैं। इसी से मिलता जुलता दूसरा है डुअलिटी, कि एक्सपीरियंस ऑफ गुड और बैड, लाइट एंड डार्क, राइट और रॉन्ग, कि हर सिक्के के 2 पहलू है ना। तो डुअलिटी है, सही है गलत है। तो इससे क्या होता है, अ लॉट ऑफ जजमेंट कम्स इनटू प्लेस। जब भी हम एक सही गलत की लड़ाई, है ना, क्या हम अपने आसपास क्या देखते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में क्या देखते हैं, यही देखते हैं कि सही गलत की लड़ाई है। उससे ज़्यादा हम एक बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फाइट्स होते हैं। मतलब या तो लाइफ अच्छी होती है या तो लाइफ बुरी होती है। उस पर ही बेस्ड हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। उस पर ही बेस्ड हम आगे अपना फ्यूचर बनाते हैं। अपना थॉट प्रोसेस हमारा एक तरीके का हो जाता है और फिर हमारे उससे रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होते हैं, हमारी ओवरऑल लाइफ भी, हमारा करियर भी, हमारी हेल्थ भी, सब कुछ होता है। तो डुअलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ऑफ थर्ड डायमेंशन रियलिटी। ईगो सेंट्रिसिटी, ईगो सेंट्रिक हैं लोग। थर्ड फैक्टर, मुझको मेरे से ही लेना देना है, मुझे किसी और कोई लेना देना नहीं है। आई एम डूइंग हाफ ऑफ द वर्क बिकॉज आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई माई ईगो। आई एम ईगो सेंट्रिक। बहुत अहम है कि अपने आप को ही सुपीरियर समझना, अपने आप को ही सेंटर में रख के बाकी सारी चीज़ों को देखना। कि एक एक्सटर्नल वैलिडेशन की हम लोगों को बहुत ज़रूरत है कि जब तक दुनिया हमारी प्रेज़ नहीं करेगी या दुनिया के आगे हम दिखा नहीं देंगे, तब तक हम लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। हम लोग इतने ज़्यादा ईगो सेंट्रिक हैं कि आधी से ज़्यादा चीज़ें हम वैलिडेशन के लिए करते हैं। व्हाट इज़ इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम इज़ फुल ऑफ पीपल गेटिंग वैलिडेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड कि आज मुझे अच्छे कमेंट्स आएंगे, मुझे कितने लाइक्स आ रहे हैं। इट सेटिस्फाइज आवर ईगो कि आई एम we are not very sure ki if we are leading a right life. But when people look at our lives in a way that they feel that we are living a very good life, we feel good about it, we feel better about ourselves. So that is egocentric approach to life. Materialistic possessions, कि मेरे पास गाड़ी भी हो, मेरे पास बंगला भी हो, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब हो, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो, मेरे पास पैसे की कमी ना हो। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, ईगोसेंट्रिक अप्रोच दिस। एंड थर्ड डायमेंशन में द टाइम इज लीनियर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लाइक अ हॉरिजॉन्टल लाइन। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि ये मेरा पास्ट, ये मेरा प्रेजेंट और ये मेरा फ्यूचर।
ऐसे ही तो जी रहे हैं हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में। लास्ट जो एक फैक्टर है वो है फियर बेस्ड इमोशंस। थर्ड डायमेंशन रियलिटी में जो हमारे इमोशंस हैं मोस्टली दे आर फियर बेस्ड। डर की भावना है मन में कि स्कैसिटी, किसी चीज़ की कमी, कंपटीशन, there's a lot of people are actually dealing with control problem. They want to control each and every situation. Problem किस चीज़ की, आपको क्या लगता है कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब कहाँ से आ रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ फियर बेस्ड इमोशन। नॉट लिबरेटिंग, इट्स वेरी लाइक हम लोग केज्ड हैं, है ना? एक ऐसी जीवन जी रहे हैं कि जो शायद किसी और का जीवन है और हम उसको कॉपी करना चाह रहे हैं, क्योंकि देर इज हम अपने अंदर मन में कंपटीशन फील करते हैं, कंपैरिजन फील करते हैं, और हम आधे से ज़्यादा समय, अगर मुझे आज एक ड्रेस लेनी है तो वो मैं ड्रेस इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि वो मुझे लेनी है, वो ड्रेस मुझे ज़्यादा इसलिए लेनी है क्योंकि मैंने उसको किसी और पर पहने देखा। मेरे बेटे को इंजीनियर बनाना है क्योंकि पूरी दुनिया के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है क्योंकि पूरी दुनिया के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, और मुझे भी शान से बताना है कि देखो मेरा भी बच्चा डॉक्टर है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यू नो, दैट्स द काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग, कि दूसरे का कुछ भी किया हुआ अच्छा ही लगता है। अपनी चीज़ों को वैल्यू करना भूल चुके हैं। अब हम बात तो कर रहे हैं कि थर्ड से फिफ्थ डायमेंशन के शिफ्ट के बारे में, लेकिन फोर्थ डायमेंशन कहाँ गया? फोर्थ डायमेंशन को एक ट्रांजिशनल फेज की तरह देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी हमने 3D के बारे में बात की, अब मुझे वो सारी रियलाइजेशंस हुई कि हाँ, ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिन भी फैक्टर्स के बारे में हमने बात की हैं कि नहीं यार, इन फैक्टर्स पे मेरे को फिक्स करना है, मेरे को काम करना है। यू नो, आई हैव टू रेज माई कॉन्शियसनेस टू अ लेवल दैट आई एम आउट ऑफ द ईगोसेंट्रिक अप्रोच, फियर बेस्ड इमोशन, आई एम आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट एंड आई वॉन्ट टू फील लिबरेटेड। अब मैंने ये डिसाइड किया, उसके लिए now I have started making some changes to my lifestyle. अब ये जो ट्रांजिशन फेज होगा, दैट इज फोर्थ डायमेंशन। जो फोर्थ डायमेंशन है वो किस चीज से एसोसिएटेड है? थॉट्स एंड इमोशंस, heightened awareness of how our thoughts and emotions create our reality. अवेयरनेस आ जाती है। अवेयरनेस आया ना मुझे जब मैंने थर्ड डायमेंशन के बारे में पढ़ा, और मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं हुआ उसके बारे में पढ़ के। एक रियलिटी चेक हुआ, मुझे अपना एनर्जी फ्रीक्वेंसी रेज करना है, अब क्या करूँ? एक अवेयरनेस आ जाती है इन योर थॉट्स एंड हाउ यू क्रिएट योर रियलिटी। इंक्रीज्ड इंट्यूशन, डेवलपिंग स्ट्रॉन्गर इंट्यूटिव एबिलिटीज। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसका मतलब है कि आपको आभास होने लगता है किसी भी सिचुएशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एज यू बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बारीकी से देखना शुरू करते हो, और जब वो होता है तो इंट्यूशन ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आती है। विजडम इज स्टोर्ड इनसाइड ऑफ अस, और जैसे ही लेयर बाय लेयर हम अपने आप को क्लेंस करते जाएंगे, वो विजडम हमें अंदर से आता जाएगा, उसकी वजह से इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है। यू आर ग्रोइंग एट अ सोल लेवल, यू आर अपलिफ्टिंग योर सेल्फ, तो आप छोटे से थोड़े से बड़े हो जाते हो, तो आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड फिर आप एक ब्रिज क्रिएट कर लेते हो। फोर डायमेंशन में क्या होता है कि एक ब्रिज क्रिएट होता है टू 5D, टू फिफ्थ डायमेंशन। आप अपने आप पे कॉन्टिन्यूसली काम करते हो कि आप फिर फिफ्थ डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के केपेबल हो जाओ। तो ये अब एक ब्रिज बन जाता है 4D में। अगर हम कॉन्टिन्यूसली काम करते रहेंगे, अपनी पॉजिटिव एनफोर्समेंट अपनी लाइफ में रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ रखेंगे, ऑप्टिमिज्म के साथ चलेंगे, एक सरेंडर फेथ की भावना के साथ चलेंगे, तो हम 5D की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने उसी समय पर हमने नेगेटिविटी को अपने ऊपर ओवर पावर होने दिया, हम वापस 3D में भी डिसेंड हो सकते हैं। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ऊपर चढ़ने में बहुत समय लगता है। यू नो, व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन, it takes a lot of effort and a lot of time, patience, but when you fall like that. ये तीन चीज़ें होती हैं when you are in your fourth dimension.